बेटा का नौकरी लग गया, कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। आप टोपी पहना दीजिए पहले मम्मी को। देखिए, नहीं पहनिए ना, यही तो है खुशी, बरसों का मेहनत है। हाँ ये रहा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कितना दिन से बेटा मेहनत कर रहे थे? बहुत दिन से। बहुत दिन से। अच्छा, लग रहा था बेटा नौकरी ले लेंगे? आशा टूट गया था। आशा टूट गया था। अच्छा, कितना दिन से मेहनत कर रहे थे? बहुत दिन से आशा टूट गया था, लेकिन पता है ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और फाइनली आपके सामने बेटा वर्दी पहन के खड़े हैं और अभी जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। खुशी बहुत है। खुशी बहुत। बेटा के लिए क्या कहेंगे? रोना नहीं है, रोना नहीं है, ये दिन आपको पहले ही देखने। लेकिन जय हिंद मित्रों, मेरा उपस्थिति है बांका जिले के बेलहट प्रखंड के चितरसेन गांव में और मेरे साथ में है दयानंद भाई। फाइनली बिहार होमगार्ड में सिलेक्टेड और भैया जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए आज ही। तो आज के इस वीडियो में आप सभी बने रहे। भाई यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन का सफ़र और कितना मेहनत लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को, आपके सभी ऑडियंस को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आपके थ्रू किन्हीं को प्रेरणा मिलेगा इस वीडियो से। सही बात है। और बात करें तैयारी की, तो एक छात्र की तैयारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन से जब से वो पढ़ना शुरू करता है तब से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। बंदा अगर 10th पास नहीं करेगा तो एलिजिबल नहीं होगा। सही बात। 12th पास नहीं करेगा तो एलिजिबल नहीं होगा। सही बात। तो हम लोगों की तैयारी कहें तो जनरली शुरू से ही इस वर्दी के लिए, इस वर्दी की चाहत के लिए, इस वर्दी को अपने बदन पर चढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू से ही बहुत मेहनत करी। 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 12th में अच्छे मार्क्स लाए, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। वर्दी के लिए एनसीसी की मैंने 3 साल। यानी वर्दी के लिए एनसीसी किए हैं। और कब किए हैं? 2017 से 2020 तक। 2017 से 2020। हाँ, सबसे पहले मेरा एम था, मेरा एम्बिशन था कि फ़ौज में भर्ती होने का। तो 2017 से मैंने स्पेशली भागलपुर जा कर के प्रिपरेशन करना शुरू किया था। ठीक है। रनिंग करना शुरू किया, एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी करी और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एनसीसी भी कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कैंप्स किए। आर्मी अटैचमेंट कैंप रांची, बरौनी, बहुत जगह हम लोग कैंप में गए और सेना से बहुत कुछ सीखने को मिला, तभी इस मुकाम पर आज पहुंचा हूं। अच्छा, एनसीसी कितने दिन का हुआ आपका? 3 साल का। 3 साल का एनसीसी आर्मी के साथ जाकर के ट्रेनिंग किए। हाँ। और बताइए आगे। फिर 2017 में मैंने पहली बार सेना की रैली में गया था। पहली बार तो पता ही नहीं चला मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। यानी पहली बार जब गए सेना बिल्कुल के अंदाज़ा ही नहीं लगा कहाँ पे दौड़ रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल नहीं पता चला। 2018 की रैली में गया, फिर वही दशा हो गई। 2019 में वैकेंसी नहीं आई और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे धीरे धीरे कि एज भी जा रहा है और मौका हमारे पास ज़्यादा है नहीं, समय ज़्यादा नहीं है, एज भी जा रहा है। हाँ, इसलिए उसके बाद 2020 आया। 2020 की वैकेंसी में जब मैं गया तो इस बार तैयारी जो रनिंग की थी, मानिए कि अंदर से आ रहा था कि हाँ इस बार तो रनिंग कोई नहीं रोक सकता है। अंदर से आ रहा था कि मेरा हाँ, तैयारी ठीक है, इस बार हो जाएगा। बिल्कुल कोई नहीं। हम लोग 400 बंदे के ग्रुप में हम लोग दौड़ा करते थे, जहाँ पे जाने से अगर नॉर्मल बंदा पहुँच जाए या कोई भी पर्सन पहुँच जाए, उसके अंदर की जो धड़कन है ना, तेज हो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। क्योंकि 400 लड़के के बीच में आपको दौड़ना है। और 400 में कितने लड़के लेते होंगे रनिंग के लिए पास? उस समय 2017, 18, 20 तक तो, यानी 400 में मात्र 20 लड़का को। और सेना की रैली में तो 250 का बैच बनता था, बट हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे ग्राउंड में तो 400 की भीड़ में दौड़ते थे, 400 के भीड़, ताकि उधर का एक्सपीरियंस हम लोग को ज़्यादा हो पाए। जी हाँ। और उसके बाद जब सेना की बहाली में गए 2020 में, फर्स्ट टाइम मैं इस दिन ऐसा लगा कि अपने ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ। एआरओ कटिहार था हम लोगों का। कटिहार में? हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ दौड़ रहा हूँ पता नहीं। सबसे पहला बंदा, सबसे पहला बंदा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सरस्वती माता है। वो तो देख रहे हैं। हाँ, साक्षी हैं। हाँ। सरस्वती माता। तो सबसे पहला बंदा पहुंचने वाला था, वो भी 20 मीटर के डिस्टेंस में। 20 मीटर हाँ, आपसे पीछे? मेरे से पीछे 20 मीटर तक कोई नहीं था।
तो वो प्रिपरेशन अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंस लाया था। उसके बाद 2020 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना काल आ गया था, तो हम लोगों की तैयारी में थोड़ा सा कमी आ गई, यानी कमी आ क्योंकि मेंटली बहुत प्रेशर आने लगा, क्योंकि कोविड का इतना प्रकोप था, इतना ज़्यादा फैल रहा था कोविड। तो मेरा टेक्निकल ट्रेड था, टेक्निकल, हाँ टेक्निकल ट्रेड था, जिसमें कि 63 बंदों का सिलेक्शन हुआ था। 63, हाँ जी हाँ। और उस समय अभी पछतावा होता है, अगर उस समय मैंने जीडी ट्रेड भरा होता आर्मी जीडी में, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। अभी सिलेक्शन हो जाता है ड्यूटी में। 750 बंदों का हुआ था जीडी में। 750 का, हाँ 42 हम लोगों को 50 नंबर में 42 नंबर ला करके भी मेरा नहीं हुआ। 50 में 42 भी हाँ, लाने पे नहीं हुआ। और जीडी में 33 नंबर ला करके बंदों का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन, खैर कोई नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा देखा भी गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर दुर्भाग्य कहा जाए, मेरिट से आउट हो गया मैं। मेरिट से शायद मेरी कमी रही होगी, हाँ। क्योंकि किस्मत को तो दोष दे नहीं सकते किस्मत हम को लोग। दोष नहीं आर्मी दे वाले सकते। बंदे हैं, तो आर्मी वाले में हम लोगों ने ये सीखा है कि किस्मत को दोष मत दो, अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखो। अपनी तैयारी, कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी रही होगी, जिसके कारण मेरा मेरिट में नाम नहीं आया 2020 वाले में। अगेन मैं 2021 में गया, अगेन मात्र 1.5 महीने के प्रिपरेशन में, 1.5 महीने का प्रिपरेशन पूरा तरीके से किया, सुबह शाम दौड़ा। उसके बाद 2021 में फिर से रनिंग क्रैक किया। फिर से रनिंग निकाली। बिल्कुल, आर्मी एरो कटिहार में। फिर दुर्भाग्य फिर कहा जाए, फिर इस बार 1 साल में क्या हुआ पता नहीं, आई विज़न में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उधर, मेडिकल में शायद डिस्क्वालीफाई। आर्मी के थ्रू, आर्मी के अकॉर्डिंग, आर्मी को जैसा बंदा चाहिए उस तरह से परफेक्ट बंदा शायद मैं नहीं था। आर्मी के जो आई विज़न था मेरा, डिस्टेंस विज़न का जो टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा 6/9 था उस समय। 6/9, हाँ, जिसके कारण मेरे को रीमेडिकल दे दिया गया था। फिर काफ़ी चक्कर लगाया उधर, बागडोगरा सिलीगुड़ी, बहुत चक्कर लगाया, बहुत परेशानी हुई, फिर भी अनफिट ही कर दिया गया वहाँ अनफिट पे। कर दिया गया। और इसके चलते आर्मी में, फ़ौज में भर्ती होने के लिए मैंने आँख का ऑपरेशन भी करा डाला। आँख का ऑपरेशन करा बिल्कुल, दिया। कि मेरे को एनी हाउ मेरे को यानी एक जज्बा था कि हाँ, बनना है तो आर्मी बनना में है, तो बनना है, फौज में बनना है। मैं बिहार पुलिस का फॉर्म भी नहीं भरता था। यानी सिर्फ बनना है तो सिर्फ आर्मी बनना 17 से 21 तक मैं बिहार पुलिस का फॉर्म भी नहीं भरता था। है। मेरे को जाना है तो फौज में जाना है, कहीं नहीं जाना है। एक जुनून। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो है कि फिर से मेडिकल अनफिट हो गया उधर बागडोगरा में। फिर सडनली पापा का देहांत हो गया। उसके बाद थोड़ा इकोनॉमिकली हम लोग वीक हो गए, तो टीचिंग लाइन को मैंने ज्वाइन किया। यानी पढ़ा रहे। हाँ, फिर अपने मार्केट में ही एक फेमस स्कूल है, अपोलो पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ पे पढ़ाया करीब 1 साल, तकरीबन 1 साल पढ़ाया मैंने वहाँ। उसके बाद और घर पे ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन करना शुरू किया। 2 साल तो ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। यानी ऐसा मोड़ आया, लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, मेरा यानी इशू है। हाँ, और बैकग्राउंड बिल्कुल। अब ऐसा लगने लगा कि अब फौज की वर्दी नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगा। तो 2023 25 अगस्त 2023 डेट भी याद है मेरे को। उस दिन से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू फिर से तैयारी करना शुरू किए। एक अंदर से लगा कि अब हाँ। हम कर सकते हैं। 25 अगस्त 2023 से मैंने फिर से प्रिपरेशन करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने SSC GD का फॉर्म भरा था। SSC GD, हाँ, ठीक है। एग्ज़ाम का नॉलेज था बट उतना नहीं था, क्योंकि हम लोग रनिंग वाले बंदे थे उस टाइम। हाँ, आर्मी वाले हाँ, बंदे हैं तो और रनिंग। एग्ज़ाम का उतना आइडिया नहीं था। फिर भी एक बरदराज वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अचानक मन में बरदराज वाली कहानी आ गई कि बंदा कैसा भी हो, कितना भी हो, अगर उसको पढ़ने में कैसा भी हो, कम भी हो, अगर वो मेहनत का सहारा ले लेता है तो कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाब हो जाता है। इतना भरोसा दिमाग में आया। यानी इतना कॉन्फिडेंस है हाँ। कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हाँ। 100% होगा ही। बिल्कुल सही बात है। 110% कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये विश्वास अपने अंदर करना पड़ेगा। अपने अंदर विश्वास जगाना होगा कि आप वो कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद कहा जाए तो 2 साल मैंने 25 अगस्त 2023 से सबसे बड़ा स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है।
ऐसे ऐसे रील्स आते हैं जो बंदा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, यानी रास्ते से भटका देते रास्ते हैं। से भटका देता है। अगर स्टूडेंट के दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो कभी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा पढ़ाई बात पे। है। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिस पे फुल कंसंट्रेशन फुल चाहिए। 100% आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये वो जगह है, ये थोड़ा मेरा जगह को दिखाइए। ये जगह है। इस जगह मैंने हाँ। कितनी रातें हाँ, बिना सोए गवाई, बिना सोए गवा कितनी रातें। कितनी रातें, और वो सफलता भी पलक आपको नहीं झपकते थे, अगर झपकते भी थे तो आँख में पानी मारता था। पानी मार लेते थे। चाय बना के पीता था रात को। स्टूडेंट के लिए हाँ। वो नींबू वाला चाय तो हाँ। रहता ही है हाँ। कि रात में जगने के लिए नींबू वाली बिल्कुल। चाय। तो वो सब यादगार पल है। उसके बाद जीडी का एग्ज़ाम हुआ, फाइनली भगवान की दया से उसमें अच्छा स्कोर कर पाया। जीडी 132 मार्क्स था मेरा। उसके बाद फिर से मेडिकल में लोचा हो गया उधर। यानी हर एक जब मेडिकल में जीडी का तो मेडिकल आर्मी से भी टफ था, हाँ। बहुत ज़्यादा टफ था मेडिकल उसका। उसके बाद फिर से मेडिकल अनफिट हो गया। हाँ जो बहुत रोया उधर, यानी एक बहुत रोया उधर। हाँ। मतलब अब लगने लगा कि अब वर्दी आएगी ही नहीं पास में। तो उसके बाद फिर से जीडी का प्रिपरेशन किया। फिर से दोबारा। हाँ, हाँ, मतलब लास्ट टाइम भी अगर चांस है तो मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है मेडिकल फिट कर दे। फिर भी अब इस बार 2025-26 वाले में हाँ। हुआ है रिज़ल्ट, बट अब ऐसा लगता है कि जाऊँगा नहीं उधर। यानी अब नहीं जाएंगे, घर के पास बिल्कुल। जॉब मिल गया। घर के पास ही है। होमगार्ड में कितना क्या क्या चीज़ होमगार्ड के लिए शुरू से ही हम लोग रनिंग वाले बंदे थे। यानी रनिंग तो पहले से आपका बना हाँ। हुआ था। और उसके बाद जब मैं 8 क्लास में या 9 क्लास में था, 8 क्लास में था स्पेशली, 7-8 में, हाँ तो उस टाइम भी CRC हम लोग का स्कूल है, हाँ। उसमें भी हमारे साथ जितने भी कॉम्पिटिटर थे मेरे, प्रत्येक साल यानी 6-7-8 तक मैं फर्स्ट आया करता था। लॉन्ग जंप में भी, हाई जंप में भी। अब बच्चों को आप ट्रेनिंग भी देखे करा रहे बिल्कुल, थे। वो बाद में। हाँ, वो हाँ। बाद में अभी इस टाइम वैकेंसी आने के पहले। वैकेंसी के आने के बाद में आपका पहले। वीडियो हाँ। मैंने कई देखे हैं कि हाँ। आप बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हाँ, हैं। तो उसके बाद उस टाइम से ही हाई जंप, सीजर वगैरह सब था। टाइगर मैंने इस बार सीखा। टाइगर। तो कहा जाए तो इस बार मैंने जो सेना से सीखा था 3 साल NCC में, NCC में उसका फ़ायदा अब मिला। और इससे सबसे बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे। इस बात का, मेरे सिलेक्शन से ज़्यादा इस बात का मेरे को दुख हो रहा है कि मेरे साथ जिसने पसीना बहाया हाँ। उनका नहीं हुआ। मेरे साथ आपके जिसने साथ पसीना में जो बहाया, साथी थे हाँ, उनका नहीं हुआ। उनका नहीं हो पाया। मेरे सिलेक्शन से ज़्यादा इस बात का दुख है मेरे को कि मेरे साथ जो करता था बंदा, उनका नहीं हुआ। 100% जो मेरे साथ देता था, देखिए कहीं ना उनका कहीं नहीं कुछ कमी हुए होंगे जो कि नहीं हुआ, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो 100% उनका हाँ, होगा। ये भरोसा जिस रखना तरह है। आप बता रहे हैं कि कई एग्जाम मैंने निकाला, बट कहीं ना कहीं कमी पाए गए और उसमें डिस्क्वालीफाई। फाइनली आज वर्दी मिल गया है और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा मोड़ बताइए जहाँ पे लग रहा है आपको कि अब हमसे नहीं होगा, थक हार के छोड़ने वाले थे। वो 2023 वो मैंने GD बताया ना, 2023 उसके 2-4 दिन पहले हाँ। मैं 2 साल तक ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ नहीं है। अब लगता है सब गड़बड़ हो गया, यानी अंदर कहीं से लग दौड़ा रहा हुआ था कि कहीं होगा काम ही नहीं नहीं, आएगा। अब वो लग रहा था ऐसा हाँ, कि इतना दौड़ा, कि सारा मेहनत बेकार। सब बेकार हो गया, इतना पढ़ा सब बेकार हो गया। अच्छा, बैकअप कैसे करते थे उस टाइम, जो कि अभी काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, होमगार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, दरोगा हो गया, जो भी जितनी तैयारी करे, बैकअप कैसे करे वो लड़का जो लग रहे कि अब नहीं हो पाएगा, थक हार के रुक जाते हैं, उस टाइम बैकअप कैसे करेंगे वो सब भी? सबसे पहले ना ऐसा करना चाहिए हम लोग को, जो भी स्टूडेंट हैं ऐसे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर ये बोलना चाहिए, एक बार कोशिश करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं, तो धीरे धीरे ये मेंटली जो है ना धीरे धीरे फिट कर देता है। धीरे धीरे आधे घंटे पढ़ेंगे आप, आधे से 1 घंटा होगा, 1 घंटे से 2 घंटा होगा, धीरे धीरे ये आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते चले जाएंगे, आप खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद ही प्रेरणा मिलेगी। हाँ, दूसरी बात जो मैंने पहले बताई कि स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने 2 साल तक ना इंस्टाग्राम चलाया, ना फेसबुक चलाया, ना व्हाट्सएप पे सिर्फ यूज़फुल चीज़ को देखता था, ना किसी का स्टेटस देखता था, ना अपना स्टेटस लगाता था।
मतलब बहुत ही गुप्त रूप से, बहुत ही गुप्त रूप से। स्टूडेंट के लाइफ में ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक। बिल्कुल, बहुत बड़ा अच्छा, डिस्ट्रैक्शन। यूट्यूब कामयाब चीज़ है कि नहीं? यूट्यूब बहुत बड़ा कामयाब चीज़ है। यूट्यूब मैंने बहुत बड़ा RWA से, रोजगार विद अंकित से मैंने GD का क्लास किया था, हाँ। SSC GD का। मेरे को यूट्यूब से, बैच से ज़्यादा यूट्यूब से फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने सारी रात जो है यूट्यूब पे क्लास ही करता था। यूट्यूब पे भी था। हाँ, प्रैक्टिस सेट्स जो आते थे वही सब करता था। अच्छा, अब भी कितना खुश है जब वर्दी पहन लिए हैं? अभी- वर्दी पहन के कैसा फील हो रहा है? फील बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान ने ये कृपा की मेरे पे कि कम से कम कोई भी वर्दी हो, वर्दी 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 होता है, जॉब जॉब और होता है। जब एक बंदा वर्दी पहनता है तो वो बाकियों से अलग दिखने लगता है, खुद में उसको अलग गर्व फील होने लगता है। गर्व फील होता है, एहसास होता है कि सबसे हम अलग हैं। बिल्कुल। और जो मेहनत बरसों से कर रहे थे वो मेहनत आज दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है कि यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि अपने अंदर विश्वास को जगाए रखें। विश्वास को और- जगा के रखिए, आत्मसंयम रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ईश्वर को साक्षी मान के तैयारी कीजिए। ईश्वर को, हाँ, भगवान को साक्षी मान के तैयारी कीजिए। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। अगर मेहनत का सहारा ले लेगा बंदा तो वो सिलेक्शन ले ही लेगा कहीं ना कहीं, निश्चित रूप से ले लेगा। निश्चित रूप से सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, देखिए भैया, फ्रेंडली अभी निकल रहे हैं बेगूसराय के लिए, ट्रेनिंग में जा रहे हैं। कितना दिन का ट्रेनिंग होगा? 4 आपका? महीने का। 4 महीने का। 4 महीने का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं DP आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जिले में मिलेंगे? हाँ, जिले में, बांका जिले से। में मिलेंगे। और बगल में कुछ साथी भी हैं, तो साथी से भी बात करेंगे। थोड़ा कैमरा घुमाइए उधर। देखिए, तो आप लोग कितना खुश हैं जो आपका दोस्त जा रहे हैं अब ट्रेनिंग के लिए? खुशी बहुत है, इसलिए आए हैं वेट करने के लिए, खुशी- क्योंकि उसके बाद तो अब मुलाकातें तो होगी, अब उतना नहीं लेकिन होगी। उतना नहीं होगा जितना साथ में अभी घूम रहे हैं। और मेहनत हम लोग का भी जारी है, जारी है। और हम लोग भी किसी ना किसी दिन पहुंचेंगे मकाम पे तो मिलेंगे। सही है। और भी भाई से, आप लोग कितना खुश हैं? भैया हम लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत दयानंद खुश। जी काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे। काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे और आज फैमिली ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। वो सही बात है, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रेटजी लगाते हुए, मतलब इसको लगा नहीं था, मतलब उम्मीद छूटने वाला कैसा होता है। हाँ। और उससे इसको लग रहा था कि अब उम्मीद छूट गया है। यानी लग रहा था कि उम्मीद छूट गया, अब नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग भी काफ़ी मोटिवेट करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग कहा भी- भी गया है, मेहनत आप कर रहे हैं, उसके सामने आपका जो है कामयाब तो होगा ही होगा, लेकिन वो सही है। रिजल्ट कब मिलेगा, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण उस समय पे हो जाने से बहुत अच्छा होता है। वो तो है ही। वो सही है, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी तो बहुत तंगी झेल रहा था ना, बहुत अब परेशान अब ठीक है ना? था। अब बहुत बढ़िया है, खुशी है? बहुत खुशी है। देखिए, अब ठीक है। और अब भैया को पहले मिठाई खिलाते हैं। तो ग्रुप D में है, फ्रेंडली हो गए हैं। उनका भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए आपको पहले हम मिठाई खिलाते हैं। देखिए, भैया के लिए हम लेकर के आए हैं, पहले मिठाई खिलाएंगे। अब मेरे तरफ से ठीक है। देखिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, सफलता तो आपका मेहनत ही आपके पास लेकर के आएगा।